हूं आपके साथ सुमित झा। 200 खबर का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। सुशील मोदी राज्यसभा जाएंगे। सुशील मोदी बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाया है। रामविलास पासवान के निधन से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। संजय मयूख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी भी है। संजय जी, सुशील मोदी के लिए जो बात कही जा रही थी कि उनके लिए जिम्मेदारी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सोच रखा है, आपने भी कई बार कही, ये वो जिम्मेदारी है? देखिए, माननीय सुशील मोदी जी बिहार के लोकप्रिय नेता हैं और वो देश में भी जगह जगह पर उन्होंने काम किया है। पहले भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के संसद में भी बहुत प्रखर वक्ता रहे हैं। इसलिए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाली आगामी राज्यसभा उपचुनाव 2020 के लिए एक नाम पर अपनी जो स्वीकृति प्रदान की है, वो बिहार से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का नाम है। बिहार के कार्यकर्ताओं में जरूर खुशी है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री को एक बार संसद में जाने का पुनः मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। सुशील मोदी जी बिहार के एक लोकप्रिय नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने पार्टी के लिए काफी कुछ काम किया है। नहीं, लेकिन क्या हम ये माने कि ये उम्मीदवार अगर राज्यसभा का बनाया गया है, राज्यसभा के सदस्य होंगे, तो जाहिर है क्या कैबिनेट का भी हिस्सा हो सकते हैं? केंद्रीय राज्यसभा के चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा की गई है। इसी संदर्भ में मैं पूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आज पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ये रामविलास पासवान जी के निधन से रिक्त हुई सीट थी और वो पार्टी के लिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल संजय जी, क्या हम ये माने कि चिराग पासवान और एलजेपी के लिए अब केंद्र में भी एनडीए में जगह नहीं है? ये संकेत भी है। देखिए, मैं बिहार में राज्यसभा का ये उपचुनाव हो रहा है और इसमें माननीय सुशील मोदी जी उम्मीदवार बनाए गए हैं। बिहार में लोजपा से हमारा कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, कोई रिश्ता नहीं है और कुछ भी तय करना होता है तो पार्टी नेतृत्व तय करता है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। संजय मयूख सिर्फ और सिर्फ यही कहते रह गए कि सुशील मोदी बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं, ये तय किया है पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने। और जाहिर है सुशील मोदी जो बिहार की राजनीति में रहे अब तक पिछले 15 सालों में, अब केंद्र की राजनीति का हिस्सा बनेंगे। तो न्यूज 18 सबसे पहले ये बड़ी खबर आपको दे रहा है। सुशील मोदी राज्यसभा भेजे जाएंगे। बीजेपी ने सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है रामविलास पासवान के निधन के बाद और उस खाली सीट के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं सुशील मोदी, जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, और पिछले 15 सालों से या फिर हम उससे पहले भी हम कह लें तो बिहार की राजनीति में सुशील मोदी एक बड़ा चेहरा रहे हैं और लगातार डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के साथ रहे हमेशा सुशील मोदी। लेकिन अब केंद्र की राजनीति, दिल्ली अब नया ठिकाना होगा सुशील मोदी का और राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। जाहिर है अब राज्यसभा में बिहार की आवाज को उठाएंगे। बिहार की सियासत में रहे हैं, बिहार की सरकार में रहे हैं, लेकिन अब बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यसभा में सुशील मोदी। रामविलास पासवान के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। जुलाई 2019 में रामविलास पासवान राज्यसभा के सांसद बने थे बिहार से, लेकिन निधन हुआ उनका और जाहिर है अब राज्यसभा के सांसद बनते हैं सुशील मोदी तो उनका कार्यकाल 2025 तक होगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 सबसे पहले एक्सक्लूसिव न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि पक्की खबर है कि रामविलास पासवान के बाद, निधन के बाद जो सीट खाली हुई है राज्यसभा की, उसके लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं सुशील मोदी। यानी कि बिहार की राजनीति से अब कह सकते हैं राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ते हुए सुशील मोदी
जैसा कि सुमित कह रहे हैं कि पक्ष रखते हुए बिहार का अब राज्यसभा में नजर आएंगे सुशील मोदी। सुशील मोदी बीजेपी से उम्मीदवार होंगे। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको बता रहा है। बिल्कुल, और ये सबसे पहले संजय मयूख जो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है, उन्होंने न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि सुशील मोदी बीजेपी से ही राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। तो न्यूज 18 बिहार पर राजनीति की खबरें अगर हो, चुनाव से जुड़ी खबरें रही हो, न्यूज 18 बिहार सबसे पहले आप तक खबरें पहुंचाता रहा है और एक बार फिर से न्यूज 18 बिहार ने आप तक खबरें पहुंचाया है। चलिए शुरू करते हैं।